कई बार हम पाते हैं कि हम जो पूजा करते हैं, पूजा घर की स्थापना जो हमने की है, पूजा कक्ष में जो चित्र प्रतिष्ठा देवी देवताओं की हमने स्थापित की है, वे सब सही है, लेकिन फिर भी घर में सुख शांति नहीं है, पैसे में बरकत नहीं है, तो कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। हमें इस ओर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। मैं सभी बातों के संबंध में तो यहाँ जानकारी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुख्य कुछ बातें जो पूजा से संबंध रखती है और जिसमें एक सामान्य व्यक्ति जो स्वयं पंडित नहीं है या पंडित होते हुए भी जिसको जानकारी नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में यदि उनसे कोई गलती हो रही है तो वो उसमें सुधार कर ले। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि देव प्रतिष्ठा किसी चौकी पर होनी चाहिए, या वस्त्र बिछाकर, सामान्यतया लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उस पर करनी चाहिए। दूसरी बात है कि यदि आपको पूजा कक्ष में गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों की प्रतिमा स्थापित करनी है, फोटो लगानी है, तो गणेश जी के दाहिने हाथ की तरफ ही हमेशा लक्ष्मी जी को रखें। अगली बात ध्यान देने की है कि जब हम देव देवताओं की मूर्ति की पूजा करते हैं, उन पर जल चढ़ाते हैं, तो कभी भी पुराना जल, जैसे रात का भरा हुआ, 2 दिन पहले का भरा हुआ, ये जल हम ना चढ़ाएं। हाँ, यदि गंगा जल है तो वो गंगा जल कभी भी पुराना नहीं माना जाता है। कुल मिलाकर ताज़ा जल, शुद्ध जल ही हमें देव प्रतिष्ठा पर, जैसे शिवलिंग पर चढ़ाना है तो हमें ताज़ा जल ही लेना चाहिए। लड्डू गोपाल को स्नान करवाना है तो ताज़ा जल से ही स्नान करवाना चाहिए। अगली बात और अंतिम बात जो मैं बताने जा रहा हूँ पूजा से संबंधित, वह यह है कि अगर आपके घर में शालिग्राम जी है तो ध्यान रखें कि शालिग्राम जी की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। कभी आप जैसे गृह प्रवेश कर रहे हैं या कभी आप शालिग्राम जी लेकर आए, किसी के कहने से लेकर आए और आपको किसी ने कहा कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा कराओ, तो नहीं, शालिग्राम जी की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रख रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन यदि ध्यान नहीं रख पा रहे इनमें से एक या कुछ चीज़ों का या सभी का, तो मैं मान कर चलता हूँ कि अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त होंगे, सुख शांति हमें घर में मिलेगी। जय श्री कृष्ण।